नमस्कार। हम सब हर रात सोते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आज नींद को लेकर जो सबसे आम धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं और इसकी असली शक्ति को समझते हैं। सोचिए जरा, अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा हम सब सोने में बिता देते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, एक ऐसी चीज जो हम सब के लिए जरूरी है। लेकिन क्या नींद का मकसद सिर्फ शरीर को आराम देना है या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? आइए इस आम सोच की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले नींद को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को है। आमतौर पे तो यही माना जाता है ना कि भाई दिन भर की भाग दौड़ के बाद शरीर थक जाता है और उसे आराम चाहिए, इसलिए हम सोते हैं। सबसे आम थ्योरी तो यही है। पर क्या यह सच है? हैरानी की बात है, पर नहीं। सच तो यह है कि सोते वक्त भी हमारा शरीर और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लगातार काम करते रहते हैं। वो कभी असल में रुकते ही नहीं। मतलब सोचकर देखिए, हम सो रहे होते हैं पर दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, खाना पच रहा है, यहां तक कि हमारे नाखून और बाल भी बढ़ रहे हैं। बल्कि सच तो यह है कि शरीर की हीलिंग यानी खुद को ठीक करने की प्रोसेस तो सोते समय और भी तेज हो जाती है। और यह सिर्फ शरीर की बात नहीं है। इन सारे कामों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा अवचेतन मन। और वो तो कभी सोता ही नहीं। वो 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहता है, हमारी पूरी लाइफ को चलाता रहता है। तो फिर सवाल वही है, अगर शरीर और मन आराम नहीं कर रहे तो हम सोते ही क्यों हैं? क्या है इसका असली मकसद? इस सवाल का जवाब बहुत पहले एक रिसर्चर डॉक्टर जॉन बिजेलो ने ढूंढने की कोशिश की थी। उन्होंने नींद के असली मकसद को समझने के लिए काफी गहरी रिसर्च की और वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो काफी गहरा है। उन्होंने कहा कि हमारे सोने का असली कारण यह है कि आत्मा का जो बेहतर हिस्सा है वो हमारी ऊंची प्रकृति के साथ एक हो जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और यहीं से नींद को देखने का एक बिल्कुल नया और शायद थोड़ा हैरान करने वाला नजरिया सामने आता है कि नींद असल में एक तरह की प्रार्थना है। अगर इस तरह से देखें तो नींद क्या है? यह रोजमर्रा के शोर शराबे से हमारी इंद्रियों पर जो लगातार हमला होता है उससे एक जरूरी ब्रेक है, एक तरह का रिट्रीट। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो जागता रहता है, वो दिन भर की टेंशन, परेशानियों, झगड़ों में उलझा रहता है। नींद उसे इन सबसे एक ब्रेक देती है ताकि वो हमारे अंदर की आवाज, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से दोबारा जुड़ सके। और ठीक इसीलिए नींद को प्रार्थना का एक रूप माना गया है। ये वो वक्त है जब हम बाहरी दुनिया को म्यूट करके अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट होते हैं। तो जब ये कनेक्शन बनता है तब क्या होता है? यहीं पर हमें सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत का एहसास होता है। तो देखिए, नींद एक बड़ी कमाल की स्टेट है। एक तरफ हम बाहरी दुनिया के लिए सो जाते हैं और ठीक उसी पल हम अपने अंदर की दुनिया के लिए जाग जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और समझ के लिए। और इस अंदरूनी जुड़ाव से हमें मिलता क्या क्या है? गाइडेंस, ताकत, अपने मुश्किलों के हल, हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत। ये सब कुछ हमारे अंदर ही है और नींद उस तक पहुंचने का दरवाजा है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है। अगर सारे जवाब नींद में ही छुपे हुए हैं तो आज रात सोने से पहले हमें अपने आप से कौन सा सवाल पूछना चाहिए?